राना की दुल्हन, पंडित जी की बातों का ध्यान है ना तुम्हें? अब तुम्हें और भी ज्यादा ध्यान रखना है। अरे हम तो चाहते हैं कि कॉलेज तो क्या, कहीं भी बाहर आना जाना बंद कर दो और खुद को घर में बंद कर ले। अरे दादी मौसी प्लीज, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? I mean, हम मानते हैं कि सयूरी पहली बार माँ बन रही है, उसे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बेसिक कॉमन सेंस तो है ना उसमें। वो अपना ख्याल रख लेगी, आप फिक्र मत कीजिए। उसके लिए उसे कॉलेज नहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब हम जो भी कर रहे हैं इस घर की और तुम सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं ना। हाँ, लेकिन जब भी हम एक्स्ट्रा केयरफुल होने की कोशिश करते हैं ना, उस चक्कर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए इतना ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत नहीं है। ये सब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा कि हमें समझ में आएगा? कहीं बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ हो गई तो? सरोज जी को मंदिर से आने में ज्यादा देरी नहीं हो गई? आती होगी। चलो कोई बात नहीं। कुसुम, हम चलते हैं। आज हमें देरी नहीं होनी चाहिए। आज का भूमि पूजन हमें तुम्हारे हाथों से ही करवाना है। सरोज जी को तो बाद में भी मिल सकते हैं। कुसुम बिटिया जाओ। हम भी चलते हैं ना आंटी आपके साथ। नहीं बेटा, आज तो सिर्फ हम अपनी होने वाली बहू को लेके जा रहे हैं। आप लोगों को बाद में बुलाते हैं हम जल्दी। आज सिर्फ हमारे परिवार वाले ही होंगे वहाँ। तो क्या हम आपके परिवार के लोग नहीं है क्या? ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? हाँ आंटी, और पूजा के लिए तो किसी इनविटेशन की जरूरत भी नहीं है। I mean, बिन बुलाई शामिल हो जाना चाहिए, है ना कान्हा? हाँ हाँ आंटी जी, हमने कभी आपका घर नहीं देखा, ले चलिए ना बेबी। वैसे आपको तो इस बात में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए ना? आप भी तो यहाँ पे हक से आते जाते हैं, हम भी आ सकते हैं आपके घर, है ना? अरे कान्हा बेटा, आज कुसुम को जाने दे, हम फिर कभी चले जाएंगे। अरे मैंने तो देखा ही नहीं। तुम ऐसे चलोगे हमारे साथ कुसुम? ना कोई गहने ना जेवर। ये लो ऋषि, तुम यही पहना दो कुसुम को। जी माँ। समधियों की भी इज्जत होती है मौसी जी। वहाँ हमारे परिवार वाले होंगे, घर वाले होंगे। हम ऐसे तो नहीं लेके जा सकते ना कुसुम को। अरे कुसुम, हमने गहने निकाल कर रखे तो थे, तुमने पहने नहीं? वो बहुत ज्यादा हैवी थे, इसलिए नहीं पहने। अरे तो हमें जाने दीजिए मौसी जी। आजकल के बच्चों को ये सब कहाँ पता है? ये तो हम सबको पता है ना कि घर की औरतों के गहनों से ही आदमियों का स्टेटस पता चलता है। ऋषि, तू पहनाओ कुसुम को। जी माँ। सॉरी कुसुम जी, वो हार इतने भारी था तो संभाला नहीं गया। वैसे भी हम जेंट्स लोगों को कहाँ हैंडल करना आता है ये सब। वैसे ऋषि जी, हमारे एक दोस्त ने हमें बताया कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे ना, वहाँ पे कोई बड़ा फ्रॉड हुआ है। आप थे ना तब वहाँ? हाँ, मेरे रिजाइन करने के बाद की बात है। मैंने भी सुना था अपने पुराने किसी कलीग से। ऋषि चले बेटा, पापा इंतजार कर रहे होंगे। जी माँ। कैन आई कम इन? जी जी यस सर ने भेजो है। थैंक यू। थैंक यू। जरूर सयूरी भाभी के लिए होगा। आपको पता नहीं है ना माँ की यश और सयूरी भाभी दोस्त हैं? आपको अजीब नहीं लगता मौसी जी, आपकी शादीशुदा बहू के लिए कोई पराया आदमी फूल भेजता है? नहीं लगता जी, बिल्कुल अजीब नहीं लगता है। और हम उसके पति हैं, अगर हमें अजीब नहीं लगता तो किसी और को क्या लगेगा, है ना? चलिए माँ, पापा कॉल कर रहे हैं। चलो बेटा। चले कुसुम जी। ले ना हेल्पलेस फील होता है ना हमें। क्या करें कि दीदी को उनके साथ ना जाना पड़े, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हम बेटा तुम यहीं रुकना, हम पूजा का सामान लेकर आते हैं। जी माँ।
तैयार होने में प्रॉब्लम थी क्या तुम्हें? वो गहने क्यों नहीं पहने जो तुम्हारी माँ ने निकाले थे? प्रोटेस्ट कर रही थी मेरे खिलाफ या वेट कर रही थी ऋषि नई साड़ी नई ज्वेलरी लाएगा तभी पहनूंगी? इतनी लालची हो गई हो हाँ कि जो मैं लाऊंगा वही पहनोगी? बस हो गया ऋषि जी, अब आपकी कोई भी फालतू बात हम नहीं सुनेंगे। माना कि हमारी माँ की आंखों पर आपकी और आपके परिवार की पट्टी बंधी हुई है, पर उसका मतलब ये नहीं कि हम अकेले हैं। हमारे दोनों भाई कान्हा और नकुल, हमारे पापा, हमारे दद्दू, हमारी भाभी सब हमारे साथ हैं। आप जितना टॉर्चर और इंसल्ट करते हैं ना, हम जाकर उनको बता देंगे, समझे आप? लगता है मेरी धमकी भूल गई थी। चौधरी परिवार की प्यारी बिटिया, 3 में से एक भाई को ऑलरेडी खो चुकी हूं। अब अगर चाहती हो कि दूसरा भाई कान्हा वो भी चला जाए तो वही सही। मौसी जी वो सरोज बहू, एक बात मान हमारी, अपनी बहू को ना नकेल डाल के रख। देख रही है ना, अरे बेटी के ससुराल वालों के सामने कोई घर की बहू को ऐसा फूल भेजता है? ना जन्मदिन है ना शादी की सालगिरह। ठीक है, बाहर खाने पीने के लिए मिल लिए, थोड़ा बतिया लिए, तब तक ठीक है, पर ये क्या पीछे पीछे घर तक चले आए और फूल भेज दिए, ये सब शोभा देता है क्या? छोड़िए ना मौसी जी, कोई फायदा नहीं होने वाला। आप जरा अचार बता दीजिए कैसे बनाना है। आपके हाथ का अचार बहुत पसंद है हमें। आइए। इससे तो कुछ नहीं होता है। कान्हा, बिना किसी ओकेजन के क्यों बिगड़ी यश ने फूल? वो जो हमारी डील फाइनल हुई है शायद उस खुशी में। मे बी। तो बहुत सुंदर है ना? ठीक ही है। चलने की बुआ रही है यार। मुझे क्या पता क्या चल रहा है। ओ फ्लर्टी फाफड़ा, ज्यादा जेलस जलेबी बनने की जरूरत नहीं है। बात बता, तेरी व्लॉगिंग की वजह से इतनी सारी लड़कियां तेरे आगे पीछे घूमती रहती हैं। मैसेजेस, ईमेल्स, प्रपोजल्स, शादी करनी है, ये करना है, वो करना है, तब तो मैं नहीं चलती हूँ। तू क्यों ऐसे जेलस हो रहा है? अरे नोट भी है, ले पढ़। कल जाने अनजाने मेरी वजह से जो प्रॉब्लम हुई उसके लिए आई एम रियली सॉरी मिस कुसुम। मतलब ये कुसुम दी के लिए है। कान्हा, क्या तू भी वही सोच रही है जो हम सोच रहे हैं? ये तो मैं तुम्हें खुद ही बता चुका हूँ कुसुम की मैं आदमी बुरा नहीं, पर जब मेरा दिमाग खराब होता है ना तो मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाता। इसके बावजूद भी अगर तुम सबको सब कुछ बताना चाहती हो और अपने भाई की जान को खतरे में डालना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी भाई, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। मुझे तो अलबेला कान्हा, उसकी बीवी और उसके होने वाले बच्चे की चिंता हो रही है कुसुम। कहीं मैं इन तीनों के साथ कुछ करना दूं। फिर भी तुम जो चाहती हो कर सकती हो, फैसला तुम्हारा होगा। अरे माँ, बड़ी जल्दी सामान ले आई आप। चले? चल। अरे बिसे सर, भैंसिया दूध कम दे रही है तो पता तो करो काहे कम दे रही है। कम खिला रहे हो क्या ऐसे? अरे हम नहीं तो क्या ध्यान नहीं दोगे? हाँ बाद में। हाँ ठीक है। जी नमस्ते। नमस्ते। हाय। माँ, ये नेहा है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ाती है। माँ मदर इन लॉ, दादी मौसी। नमस्ते। बुक्स लेने के लिए आई है मुझसे। ये अरे अरे सी यू। बाय। अरे दुल्हन रुक। जी, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि इस हालत में इतना झुकते नहीं है? अरे इतनी भारी भारी किताब हाथ में उठा कर आने की क्या जरूरत है? इतने सारे लोग हैं घर में, किसी को भी बोल देती। अरे थोड़ा तो ध्यान रखा करो। दादी मौसी, मैं अपना पूरा ध्यान रखती हूँ। टाइम टाइम से डॉक्टर को भी कॉल करती रहती हूँ। अरे अब डॉक्टर को क्या पता है पंडित जी क्या बोल के गए, ये हमें पता है ना। जी, मैं आगे से और ध्यान रखूंगी।
कैसे समझाएं, कैसे सिखाएं इन लोगों को सब। सरोज बहू, पहले हम ही कहते थे कि घर की बहुओं को घर के थोड़े बहुत कामकाज करने चाहिए इस हालत में। पंडित जी ने जब से कहा है ना, तब से हमारा भी मन नहीं मानता। अब हम भी सोचते हैं कि बहू को पूरी तरह से आराम करना चाहिए जब तक बच्चा सही सलामत बाहर ना आ जाए दुनिया में। पर ये है कि समझती ही नहीं है, इधर से उधर से इधर कूदती फांदती रहती है। घर तो घर, बाहर भी, कभी होटल में खाना खाने, कभी कारोबार की मीटिंग के लिए। पूरी दुनिया में इसे लगता है कोई इंसान है ही नहीं काम करने के लिए इसके अलावा। इसे लगता है कि वो थम जाएगी तो सारी दुनिया थम जाएगी। देखा नहीं तुमने? देखा ना कैसे नीचे से किताब उठाई भारी वाली। अरे एक तो हम वैसे ही उसकी पढ़ाई से और उससे संबंधित सारी चीजों से परेशान हैं। बच्चे से भी बढ़कर हो गई सारी बातें। वाह, क्या कहने। बहू, हमें तो इसकी समझदारी के कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे। अब तुम उसे काबू में कर सकती हो तो करो। देखो, हंसते खेलते बच्चे की दादी बनोगी ना तो तुम्हारा ही जी खुश होगा। और भगवान ना करे कुछ गड़बड़ हो गई तो सबसे ज्यादा कलेजा भी तेरा ही फटेगा। इस बात का ध्यान रखना तू। यम्मी कस्टर्ड, मजा आ गया खा के। अपना और अपने होने वाले बच्चे का बहुत ही अधिक ध्यान रखना होगा तुम्हें, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। आप सुन रहे हो ना बेबी? पंडित जी ने जो कुछ भी कहा उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। आपके मम्मी पापा है ना, आपका पूरा ख्याल रखेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। आप बस ये फ्रूट कस्टर्ड है ना वो एंजॉय करो। आपको पता है मम्मा का फेवरेट है। कोई भी दिमाग में स्ट्रेस होती है ना वो सब कुछ भूल जाते हैं इसे खाते हैं। सच्ची। आपको कैसे पता माँ कि मीठा खाने के बाद नमकीन खाने का मन करता है। खा, खूब खा, खुश रहे। सही रे बेटा, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। घुमा फिरा के नहीं करेंगे, जो बात करनी है वो दिल से कहेंगे। तुम हर काना हमेशा अपने मन की करते हो, चाहे वो बात हमें अच्छी लगे या ना लगे, हमें तुम्हारी बात माननी पड़ती है। सालों से हमारे बीच में जो रिश्ता था वो इस बच्चे की खबर आते ही बदल गया। हमने तुम्हें अपने दिल से, पूरे मन से अपना लिया, तुम्हारा ख्याल रखा, रख रहे और हमेशा रखेंगे। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी जिद, तुम्हारी गलती, तुम्हारी नासमझी की वजह से अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो तुम हमें, हमारे प्यार को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी। हमें वही पाओगी जहां हम पहले खड़े थे। हर औरत के लिए उसके बेटा बेटी से भी ज्यादा पोता पोती प्यारे होते हैं, हमारे लिए भी है। हमें इस बात की चिंता नहीं है कि हमारी ये बात सुन के तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन चिंता इस बात की है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। इसलिए अपना ख्याल रखना, और खासकर इस बच्चे का। समझ रही हो ना? कहीं कुछ गड़बड़ मत होने देना। मौसी जी, हमने सयूरी से बात कर ली है और हमें विश्वास है कि उसे बात समझ में आ गई है। आई जाए तो अच्छा है। वैसे बहू, कभी कभी ना सख्ती बरतनी बहुत जरूरी होती है। ये हमेशा प्रेम प्यार से बेटा बच्चा ऐसे पुचकारते रहते ना, सर पे चढ़ के नाचने लगते, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो या बहू हो। कहते
कहते हैं ना कि जब तक बेत की मार नहीं पड़ती ना तब तक बच्चों को गणित समझ में नहीं आता, और जब तक माँ की डांट नहीं पड़ती ना सही गलत समझ में नहीं आता उन्हें। और इसीलिए कभी कभी ना ये थोड़ी खिंचाई जरूरी होती है। हमें विश्वास है वो अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखेगी। क्या हो रहा है कृष्णा जी? क्यों कहा माँ ने ऐसा? क्यों क्या वो मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती? इतनी बड़ी बात कहती मुझसे। मुझे इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा कि वो मुझसे ज्यादा हमारे होने वाले बच्चे की चिंता करती, बल्कि मैं खुश हूँ कि उसे इतना प्यार मिल रहा है। इस दुनिया में आने से पहले ये सबका लाडला, सब इतना लाड, इतना प्यार, और फिर भी माने क्या सोच रही हूँ मैं? शायद वो बहुत ज्यादा डर गई होंगी ना पंडित जी की बात सुन के, लेकिन डरी तो मैं भी हूँ ना। तुम ये सब क्यों? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ की नफरत मेरे लिए पूरी तरीके से गई नहीं है, अभी भी नाराज है मुझसे। मैं क्या करूं कृष्णा जी? मुझे प्लीज बताइए। मैं कृष्णा ओह गॉड, कहीं कान्हा ने मेरी बातें तो नहीं सुन ली? उसे पता चला कि माँ ने मुझसे कुछ कहा है तो? नहीं सुना उसने। कृष्णा जी प्लीज। तो आजकल कुछ ज्यादा ही पूजा पाठ नहीं करने लगी? क्या हो गया? सब ठीक है ना? हाँ ऑफ कोर्स ठीक है। वो मन हुआ तो कृष्णा जी से बात करने आ गई। वो कहते हैं ना कि मन में कुछ चल रहा हो या मन परेशान हो तो ऐसे अकेले बैठ के सोचने से बेहतर है कि कृष्णा जी के पास आके उनसे सब शेयर कर ले। और अपने पति से? तुझे शेयर करके क्या फायदा? तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। किस बारे में? वो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं ना, एग्जाम्स चल रहे हैं तो बहुत टेंशन हो रही है मुझे उन सबकी। अरे यार तू टीचर है, स्टूडेंट नहीं है। एग्जाम्स की टेंशन स्टूडेंट्स को होती है। सच सच बता, क्या बात है? तू पंडित जी वाली बात को लेकर परेशान है क्या? परेशान नहीं है? देख छुपा मत, सच सच बता मुझे। ऑनेस्टली हम भी हैं परेशान थोड़े बहुत। तो कुंडली में हम ज्यादा मानते नहीं है, लेकिन अपने बच्चे को लेकर कोई बात है तो हमारा दिल भी थोड़ा थोड़ा घबराता है ना। खैर अब तू ज्यादा सोच मत इस बारे में। जितना ज्यादा सोचेगी ना उतनी ज्यादा स्ट्रेस लेगी। जो भी तेरे मन में है कृष्णा जी से कह दे और खुद भूल जा। बात सिर्फ पंडित जी की नहीं, माँ की भी परेशान कर रही है। कान्हा, पर आई एम रियली सॉरी, और मैं तुझे नहीं बताऊंगी। मैं नहीं चाहती कि तेरे और माँ के बीच कोई भी प्रॉब्लम हो। रही बात उनके मन के डर की, तो आज से मैं एक्स्ट्रा केयरफुल रहूंगी।